शहर के बीचों बीच बने सरकारी बंगले में रहती थीं एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीमा वर्मा। उम्र लगभग 28 साल, खूबसूरत, सख्त और ईमानदार अफसर। पुलिस की वर्दी में उनका रुतबा ऐसा था कि अपराधी भी उनका नाम सुनकर कांपते थे। लेकिन इस सख्ती और रुतबे के पीछे छिपी थी एक अकेली और टूटी हुई औरत। दरअसल सीमा की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे जब उनके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद वो टूट चुकी थी, पर खुद को मजबूत दिखाने के लिए पूरी तरह काम में डूब गई। अकेलापन दिन रात उनके दिल को काटा, लेकिन वो इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करती। इसी बीच उनकी सहेली ने सलाह दी, सीमा, घर में किसी नौकर को रख लो, कम से कम तुम्हारा अकेलापन थोड़ा कम होगा और घर का कामकाज भी आसान हो जाएगा। सीमा ने बात मान ली। कुछ ही दिनों बाद उनके घर आया एक 14 साल का लड़का अर्जुन। दुबली पतली काया, मासूम सा चेहरा और आंखों में एक अलग चमक। गांव से आया था, गरीबी में पला था, लेकिन उसकी समझदारी और काम करने का तरीका बड़े बड़ों से बेहतर था। पहले दिन से ही अर्जुन ने घर के सारे काम बड़ी लगन से करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर आंगन साफ करना, नाश्ता तैयार करना, फिर पूरे घर को व्यवस्थित रखना। सब कुछ इतनी सफाई से करता कि सीमा हैरान रह जाती। धीरे धीरे सीमा का दिल अर्जुन की तरफ खींचने लगा। शुरुआत में उन्हें यह सिर्फ एक मासूम अपनापन लगा, जैसे कोई छोटा भाई हो। लेकिन वक्त बीते बीते सीमा को एहसास हुआ कि उनके दिल में कुछ और ही भाव पैदा हो रहे हैं। वो अर्जुन को अक्सर चुपके से निहारती। जब वो पसीने से लथपथ होकर काम करता तो सीमा के मन में एक अजीब सी लहर उठती। उन्हें लगता जैसे इस छोटे लड़के में कोई अलौकिक आकर्षण है। एक दिन सीमा ने उसे पढ़ाई करने को कहा। अर्जुन बोला, मैडम, घर की हालत खराब थी, इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ा। सीमा ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ दर्द भी था और संघर्ष की चमक भी। उसी दिन सीमा ने तय किया कि वो अर्जुन को पढ़ाएंगी। अब हर रात ड्यूटी से लौटने के बाद सीमा उसे पढ़ाने बैठती। किताब के पन्नों के बीच कभी हंसी के पल छुप जाते तो कभी खामोशी में अजीब सा सन्नाटा। धीरे धीरे अर्जुन भी सीमा से खुलने लगा। कभी कभी अपनी माँ के बारे में बताता, कभी गांव की गरीबी की कहानियां सुनाता। सीमा को उसकी बातें सुनकर अजीब सा सुकून मिलता। एक रात जब सीमा उसे पढ़ा रही थी तो अचानक अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, मैडम, आप हमेशा अकेली क्यों रहती हैं? आपके पति कहाँ हैं? यह सवाल सुनकर सीमा की आंखों से आंसू निकल आए। पहली बार उन्होंने अपना दर्द अर्जुन के सामने बयां किया। अर्जुन चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसने धीरे से उनके आंसू पोंछ दिए। उस छोटे से स्पर्श ने सीमा के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाई। उन्हें लगा जैसे वर्षों से जो खालीपन था वह इस मासूम स्पर्श से भर गया हो। इसके बाद से सीमा अर्जुन के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। वो उसके लिए नए कपड़े लाती, अच्छे खाने बनवाती और उसे खूब पढ़ाती। अर्जुन भी सीमा की हर बात मानता। मोहब्बत का ये रिश्ता अजीब था। एक तरफ थी 28 साल की खूबसूरत महिला अफसर, दूसरी तरफ 14 साल का मासूम लड़का। सीमा को अक्सर डर सताता कि अगर ये रिश्ता दुनिया के सामने आया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब भी वो अर्जुन की मासूम आंखों में देखती तो सब डर गायब हो जाता। एक दिन अचानक बंगले में चोर घुस आया। सीमा ड्यूटी पर थी और अर्जुन घर पर अकेला। चोर ने उसे बुरी तरह डराया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डंडा उठाकर चोर को भागने पर मजबूर कर दिया। जब सीमा घर लौटी और उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। उस पल उन्हें लगा जैसे अर्जुन ही उनका सब कुछ है। अब सीमा का पूरा जीवन अर्जुन के इर्द गिर्द घूमने लगा। वो कहती, अर्जुन, तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। अर्जुन मासूमियत से मुस्कुरा देता, लेकिन सीमा की आंखों में अब मोहब्बत साफ झलकने लगी थी। लोगों की नजर में यह रिश्ता शायद गलत था, पर सीमा के लिए यह उनका सच्चा एहसास था। वह अर्जुन की दीवानी हो चुकी थी।